जय श्री कृष्णा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ब्रैकेट की तरफ। 4 से 7 साल के बच्चे में आपने क्या करना है? 4 से 7 साल का बच्चा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बच्चे को सोशलाइजेशन के दृष्टिकोण से इनकरेज कीजिए। इनकरेज सोशलाइजेशन। बच्चा घर में जो भी है ना, 5-7 लोग या चौकट के अंदर के लोग, या हमेशा कनेक्शन जो में जो रहते हैं, उनके आगे कनेक्शन एस्टेब्लिश करे, ये इंश्योर करना है। सोशलाइजेशन शुरू करना है। ओके। बहुत आजकल ना बहुत ज्यादा हो गया। बच्चा नहीं, सोने की ईंट हो गई। इतना प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो यार इसको आज नहीं तो कल मार्केट में भेजना ही है, तो जल्दी शुरू करें। पहले 3 साल में बच्चा खुद भी थोड़ा इनसिक्योर होता है, तो उसको मम्मी को चिपक के रहना होता है, यू नो। बराबर है, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी है, 5-7 लोग। पर 4 साल का आपका बच्चा हो जाए, 4 से 7 साल में आपको सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। और आप उसे ना राइट वे ऑफ फ्रेंडशिप सिखाइए। 4 से 7 साल की उम्र में बच्चे जो होते हैं ना, फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक ये टिपिकल फ्रेंडशिप है। बराबर है, तुझं माझं जमेना तुझ्या वाचून करमेना, ऐसा बोलते हो। मतलब दोनों की जम भी नहीं रही और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, ऐसी दोस्ती होती है इस उम्र के। बराबर है। एक बार तो ऐसा किस्सा आया था, पुलो देशपांडे साहब जो कि मराठी के बहुत बड़े लेखक है और ग्रेट जीनियस थॉट थॉट पर्सन है, एंड ग्रेट 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 पर्सनैलिटी। उन्होंने एक बार बोला था कि एक बार मैं जा रहा था हमारी गली से, और हमने देखा कि दो माताएं आपस में झगड़ रही थी। मैंने पूछा क्यों झगड़ रहे हो? तो एक माता ने कहा इसके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। दूसरी ने कहा ये एकदम बकवास लेडी है, झूठ बोल रही है, एक्चुअली इसके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। तो पुलिस साहब बोलते अच्छा तो कहाँ हैं आपके बच्चे? तो वो देखते वो देखो, बोले किस किधर वो खेल रहे हैं, है ना, वो है ना, वो मेरा बच्चा खेल रहा है। बोले किसके साथ खेल रहा है? तो वो देखते इसी के बच्चे के साथ। अच्छा, क्या इन्हीं दोनों ने एक दूसरे को मारा था? हाँ, बोलती है मारा था। तो बोले उनको देख के तो नहीं लग रहा कि उनकी मारा मारी हो गई, बट आपको देख के तो लग रहा है कि आर्मी बुलानी पड़ेगी, क्यों ना। मिलिट्री को बुलाना पड़ेगा। तो प्लीज नोट कीजिए, बहुत सारे पेरेंट्स ना आजकल बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए। ये इस उम्र का तकाजा है कि बच्चे खेलेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, घुटनों में दर्द, दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द वो 40+ का काम है। ओके। 4 में नहीं है। 4 में क्या होगा? घुटनों की मुश्किल आएगी और कुछ अलग अलग मुश्किलें आएगी। दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। ओवर ओवर प्रोटेक्शन से ना हम बेसिक सोशल स्किल में बच्चों को बिगाड़ देते हैं, फाउंडेशनल ईयर में वो नहीं करना। बराबर है। बच्चे ना स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जहां का वहां छोड़ के आ जाते हैं, हम पकड़ के रखते हैं। हाँ, आपको पता है वो जो है ना फ्लैट नंबर डैश डैश वाली का बच्चा कैसा है? अरे बच्चा है तो भगवान का रूप है, उसको ज्यादा जज नहीं करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? और एक है, 4 से 7 में ना बेसिक लैंग्वेज स्किल तेजी से इंप्रूव होते हैं। बेसिक लैंग्वेज स्किल और कम्युनिकेशन, बच्चा बोलने लगता है तो उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करने में समय बिताइए। दिस इज द टाइम जहां बच्चा बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? और एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने वैल्यूज का, अपने संस्कारों का, अपने कल्चर का। वो जरूरी है। क्योंकि देखिए 10 साल के पहले पहले ना वो पूरा फाउंडेशन बन जाता है बच्चे का। 7.5 8 में ही बड़ा फाउंडेशन बन जाता है, बट मेजोरिटी फाउंडेशन 10 से पहले बन जाता है। तो हमारे कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है, क्या संस्कार है, और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस उसके दिमाग में बिठाओ। यस। और स्पेशली आज की डेट में जहाँ पे कई सारे एजुकेशन सिस्टम और सोशल सिस्टम में ना कल्चर के विरुद्ध बहुत कुछ बातें बोली जाती है। तो अगर माता पिता बोल रहे, बार बार बोल रहे दिस इज इम्पोर्टेंट, तो बहुत बढ़िया उसका फायदा होगा। है ना। जैसे मान लो मैं एक गो सेवक हूँ, तो गो माता को माता मानता हूँ एंड आई बिलीव इन दैट। ये अगर मैं मेरे बच्चे को बचपन से बताऊं, है ना, तो डेफिनेटली वो सीखेगा और जीवन भर मानेगा। पर अगर उन्हें ये सिखाया जाए कि गाय भी एक पशु है बाकी पशुओं की तरह, जैसे भैंस होती है ना, हिरन होते हैं, बकरी होती है, वैसे ही गाय होती है, तो गाय गाय रहेगी, गौ माता नहीं बनेगी, है ना। अब ये गौ माता है या नहीं है, ये आपका चॉइस है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, मेरे लिए है। यस। तो वैल्यूज का इंट्रोडक्शन 4 से 7 के बीच में देना बहुत जरूरी है। एक और चीज बहुत जरूरी है, इस उम्र में ना बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, व्हाट्स द वर्ड, क्यूरियस होते हैं।
वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं मम्मा ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पूछते हैं या नहीं? सो मेनी क्वेश्चंस, एंड दिस इज द टाइम दे नीड प्रॉपर आंसर्स। क्योंकि देखिए 10 साल से पहले उनको पूरी दुनिया को समझना है, तो कैसे समझेंगे? अनुभव करके और क्वेश्चन पूछ के, यस और यस। तो 4 साल, 4 से 7 साल का जो बच्चा है उसको, उसकी क्यूरियोसिटी को फोस्टर कीजिए, उसको जिसे कहते हैं नर्चर कीजिए और आगे बढ़िए। और थोड़ा थोड़ा डेली डिसिप्लिन, डेली रूटीन का उसको इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? एक और बात है, आपको लगता है जो चीजें आपके बच्चे ने करनी चाहिए उन चीजों का इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिए बच्चे को। और और खुद मॉडल बनिए, रोल मॉडल, मॉडल नहीं, आई एम सॉरी, नहीं तो कोई बोलेगा मुझे, अरे सर ये क्या बोल दिया आपने मैडम तो मॉडल बनने चली है तो मॉडल नहीं, रोल मॉडल बनना है। वैसे किसी को बनना है मॉडल तो बन सकते हो, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उसमें, पर रोल मॉडल बनना है, बच्चे के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है। यस। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अगर हाँ तो स्माइल कर दीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, आई अप्रिशिएट, यस। तो मॉडलिंग बहुत जरूरी है। अब क्या नहीं करना है, तो ध्यान से सुनिए, 2-3 चीजें नहीं करनी है आपने। पहली चीज, क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से 7 साल की उम्र में जो माता पिता बच्चे को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं ना, पूरी लाइफ बच्चा सेल्फ डाउट में जीता है। ध्यान से सुनिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड है मेरे, पकड़ के रखिएगा। 4 से 7 साल की उम्र में ओवर क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये गलत किया, अरे ये वो, अरे खत्म। बच्चा पूरा जीवन संघर्ष करता है फिर, सेल्फ डाउट में जीता है बच्चा। तो क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है क्या, कंस्ट्रक्टिव, यस। लेबलिंग नहीं चाहिए, व्हाट्स द वर्ड, डू नॉट लेबल, तुम ऐसे ही हो वैसे ही हो, क्योंकि ये लेबल जीवन भर के लिए चिपक जाते हैं। क्या आप चाहोगे कोई लेबल आपके बच्चे को जीवन भर के लिए चिपक जाए? नहीं ना। तो नहीं लगाएंगे लेबल। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? एक और बात, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट मत कीजिए, गिरने दीजिए, दौड़ने दीजिए, भागने दीजिए, है ना? अब जानबूझ के कोई धक्का नहीं मारेगा नहीं तो सर ने बोला गिरने दीजिए, ये लो बेटा, रो रहे तो जाओ आरसी सर को पूछो। ऐसा नहीं चलने वाला है ना? एक और है, डिसिप्लिन के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये लिख लेना है आपने। बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए डर का प्रयोग नहीं करेंगे आप। डर, बहुत सारे माता पिता बच्चे को डराते हैं डिसिप्लिन करने के लिए, फिर उनके जीवन में जब भी कोई व्यक्ति उनको डराने वाला मिल जाता है, ये डर जाते हैं और उसकी सुनते हैं, चाहे वो फिर बॉस हो या, सॉरी, दूसरा वर्ड आपने सुन लिया, मैंने बोला नहीं एनी गेस क्या था वो वर्ड, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, मुझे देखने दो कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं मुझे, क्या था वो वर्ड यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर मैंने बोला नहीं अरे डरे डरे घूमते हैं अपने ही घर में लोग गॉड ब्लेस। तो ये 4 से 7 का प्रोग्राम ही गया है ना? तो डू नॉट यूज फियर टू डिसिप्लिन द चाइल्ड। यस, डराने का नहीं, है ना? क्या है, वो क्या करता है, ये ऐसा क्या है वो झुकेगा नहीं साला तो 4 से 7 में ये नहीं करना है ना? एक और बात है, बच्चा अलग अलग तरीके से इमोशनल एक्सप्रेशंस ट्राई करता है इस उम्र में। भगवान उनको प्रेरणा देते हैं, तो बहुत नौटंकी करते हैं बच्चे, करते हैं या नहीं? 4 to 7 ब्रैकेट में, है ना? तो उनके इमोशनल एक्सप्रेशन को डिसरिगार्ड नहीं करना है, वैल्यू देनी है, समझना है, समझ लेना है, उनको स्पेस देना है। अलग अलग तरीके से बच्चे इमोशंस, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू, है ना? एक और है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना, इस उम्र में बच्चे को बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर देते हैं। ये वो नहीं है। 4 से 7 उम्र की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं है। 4 to 7 ईयर्स में बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर बच्चे पे नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो क्या करना चाहिए,
तो सोशलाइजेशन, फ्रेंडशिप स्किल वो इनकरेज करो, कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज स्किल वो इनकरेज करो, फैमिली वैल्यू, संस्कार, कल्चर वो इनकरेज करो। साथ में क्या है, डेली रूटीन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करो। मॉडल जिसे कहते हैं ना, अच्छे हैबिट का मॉडल आप खुद बनो। क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना है, फियर को यूज नहीं करना है एज अ डिसिप्लिनरी मेजर। और जिसे कहते हैं ना, एकेडमिक प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए, इमोशनल सपोर्ट कीजिए, उनकी इमोशन का एक्सप्रेशन उनको सिखाइए। क्या मैं मेरी बात को आप तक समझा पाया, पहुंचा पाया? थैंक यू। जय श्री कृष्णा।